हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें हम लोग जानेंगे। हमने समझ लिया था कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, किस कंप्यूटर का कार्य करने का प्रोसेस क्या क्या है। तो आज के हमारा ये वीडियो पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर मतलब कि कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती है, इसके बारे में हम लोग सीखने और समझने वाले हैं। कंप्यूटर की क्या क्या विशेषता होती है और क्या क्या लिमिटेशन होते हैं उसको हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंप्यूटर की क्या विशेषता होती है। तो सबसे पहला कंप्यूटर की विशेषता है स्टोरेज। सबसे पहला स्टोरेज। कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा स्टोरेज भंडारण क्षमता होती है, मतलब कई बहुत सारे डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। हम लोग कितना भी काम करते हैं तो सभी फाइल को कंप्यूटर जो है क्या कर सकती है, स्टोर करके अपने अंदर रख सकती है। उसके बाद आता है आपका स्पीड। कंप्यूटर जो है हाई स्पीड से काम करता है। आप मतलब कंप्यूटर में आप कुछ भी टास्क करते हो, कुछ भी कैलकुलेशन करते हो, कैसे करते हो, बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ करता है वो। एक्यूरेसी, अब वही जो कार्य करता है तो एक्यूरेसी का मतलब होता है कंप्यूटर जो है बहुत ज़्यादा गलती कम करता है, गलती ना के बराबर करता है। 100% एक्यूरेसी के साथ जो है कंप्यूटर क्या करता है, काम करता है। बस क्या होना चाहिए, यूज़र को उसमें सही इनपुट करने आना चाहिए। मतलब यूज़र सही से अच्छा से इनपुट करे तो कंप्यूटर जो है 100% एक्यूरेसी के साथ काम करता है। अब डिलीजेंस मतलब कि कंप्यूटर जो है क्या है, बहुत ज़्यादा परिश्रमी है। उसको कितना भी कार्य किया कराया जा सके वो बहुत ज़्यादा कार्य कर सकता है बिना थके हुए। वर्सेलिटी मतलब कि विविधता, कंप्यूटर जो है कई प्रकार के विविध कार्य को भी आसानी से कर सकता है। इसमें कोई उसमें नहीं है, आप चाहे कितना भी उसको कार्य कराओ, कोई सा भी कार्य कराओ उसको कंप्यूटर वो कर सकता है। उसके बाद है आपका पावर ऑफ रिमेंबर। मतलब कि जो है इसमें कंप्यूटर में पावर, मतलब कंप्यूटर क्या है, रिमेंबर पावर हाई होता है इसमें। मतलब कि स्मरण शक्ति इसमें बहुत ज़्यादा हाई होती है। जैसे आपने कब फोल्डर क्रिएट किया, किस डेट पे क्रिएट किया, किस टाइम पे किया, ये सारा इसके अंदर स्टोर रहता है। भले ही आपको, जैसे आपने फोल्डर बनाया, आप लोगों को बताए थे, भले ही आपको फोल्डर बनाना याद ना रहे, लेकिन कंप्यूटर में स्मरण शक्ति में वो अपने अंदर स्टोर करके रखा है। तो इसके अंदर ये रिमेंबर पावर जो है हाई होता है, बहुत ज़्यादा याद करने की शक्ति, स्मरण शक्ति ज़्यादा होता है। नो IQ लेवल, इसके अंदर जो है IQ लेवल नहीं होता है। मतलब कि ये कंप्यूटर जो है नहीं जान सकता कि IQ लेवल इसमें न के बराबर होता है। हर एक इंसान का अलग अलग IQ लेवल होता है, लेकिन कंप्यूटर में IQ लेवल की कमी होती है। मतलब इसमें नहीं होता है, IQ लेवल नहीं होता है। नो फीलिंग, इसमें फीलिंग भी नहीं होता है कंप्यूटर पे। आगे हम लोग इसको और समझेंगे लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर को। तो आप लोग समझ गए कैरेक्टरिस्टिक कंप्यूटर मतलब कि क्या क्या विशेषता है जो कंप्यूटर को खास बनाता है। तो समझ गए आप लोग, कंप्यूटर की ढेर सारी विशेषताएं जो कंप्यूटर को खास बनाता है। तो कंप्यूटर समझ गए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में आपको नोट्स बनाते जाना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं यहाँ पे दिया गया है। स्टेप बाय स्टेप नोट्स को आप लोगों को बनाते जाना है। देख सकते हो आप, स्पीड, एक्यूरेसी, ऑटोमेशन, वर्सेटिलिटी, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब एक कंप्यूटर में एक कार्य करते करते हम लोग कई सारे कार्य भी कर सकते हैं। जैसे कि म्यूज़िक सुनते सुनते कोई कार्य भी कर सकते हैं, वीडियो देखते देखते कुछ भी और कार्य कर सकते हैं। मतलब मल्टीटास्किंग की सुविधा कंप्यूटर में होता है। एक्यूरेसी भी मतलब बताए थे। स्पीड, ऑटोमेशन मतलब कि कंप्यूटर जो है ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है। एक बार कंप्यूटर को हम लोग ऑन कर देते हैं, जो जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके बेस पे हमारा कंप्यूटर जो है कार्य करते जाता है। नेटवर्किंग, कंप्यूटर में आप इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हो, कुछ भी उसमें डाटा ट्रांसफ़र वगैरह कर सकते हो। रिलायबिलिटी, आप कंप्यूटर को रिलायबिलिटी है, बिना थके कंप्यूटर कार्य करता है, भरोसेमंद है। कंपेबिलिटी मतलब कंप्यूटर कई सॉफ्टवेयर के साथ कार्य हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब होता है कुछ ऐसा काम है जो कंप्यूटर नहीं कर सकता है, उसको बोला जाता है लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है, उसके अंदर क्या क्या विशेषता है। ठीक उसी प्रकार से लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की सीमाएं हैं जो वो नहीं कर सकता। देखो, लैक ऑफ इंटेलिजेंस मतलब कि बुद्धिमत्ता की इसमें क्या है, कमी है। कंप्यूटर जो है सोच नहीं सकता, तर्क नहीं कर सकता। जैसे आप सोच सकते हो, आप उसी तरीके से कंप्यूटर जो है आप जो निर्देश दोगे उसी के अनुसार कार्य करेगा। अपने से खुद से बुद्धि नहीं लगा सकता कि मैं इस डिज़ाइन को कुछ और बेहतर तरीके से बना सकता हूँ करके। इसको आपको माइंड लगाना पड़ेगा, फिर कंप्यूटर को कार्य कराना पड़ेगा। तो इसमें लैक ऑफ इंटेलिजेंस की कमी है। नो डिसीजन मेकिंग पावर, निर्णय नहीं ले सकता कंप्यूटर। कोई भी कार्य करेगा भावनात्मक क्योंकि नहीं है ये, तो कंप्यूटर जो है क्या है, डिसीजन नहीं ले पाएगा। नो लर्निंग पावर मतलब इसमें सीखने की क्षमता नहीं है। कंप्यूटर जो है सीख नहीं सकता, खुद से लर्न नहीं कर सकता। जैसे आप लोग लर्न कर सकते हो, पढ़ते हो, उसी तरीके से कंप्यूटर जो है लर्निंग करने की इसमें कैपेबिलिटी नहीं होती है।
लैक ऑफ कॉमन सेंस, जैसे कि पहले बताए थे कॉमन सेंस किसमें कमी है, कॉमन सेंस इसमें नहीं है कंप्यूटर में। आप कोई भी दो नाम लिख दो तो नहीं बता पाएगा कि मेल है कि वो फीमेल है। जैसे मैं राम लिखा तो आप लोग राम बोलूँगा तो जान जाओगे कि हाँ वो मेल का नाम हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ और नाम लिखूँ, जैसे फीमेल का कोई नाम लिखूँ तो कंप्यूटर नहीं बता सकता कि मेल है कि फीमेल है। तो इसमें कॉमन सेंस की एक तरीके की क्या होती है, कमी होती है किसमें, कंप्यूटर में। और पांचवा डिपेंड ऑन यूज़र इंस्ट्रक्शन, मतलब कि कंप्यूटर जो है यूज़र पे डिपेंड रहता है। क्या करता है कंप्यूटर जो है यूज़र पे डिपेंड रहता है। यूज़र जो इंस्ट्रक्शन देगा वही कंप्यूटर कार्य करेगा। अगर यूज़र कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देगा नहीं देगा कुछ भी तो कंप्यूटर कोई कार्य नहीं करेगा। तो यूज़र पे डिपेंड रहता है, यूज़र के इंस्ट्रक्शन का इंतजार करता रहता है कंप्यूटर की, यूज़र क्या इंस्ट्रक्शन दे फिर उसके आगे मैं रिजल्ट शो करूँ। तो समझिए आप लोग, यूज़र के बेस पे यूज़र पे डिपेंड रहता है। कैंट वर्क विथआउट पावर, मतलब जो कंप्यूटर होता है हमारा बिना पावर के कार्य नहीं कर सकता। अगर लाइट चला जाता है तो कंप्यूटर हमारा कार्य नहीं कर सकता। समझिए आप लोग, मतलब वायरस होने का भी, वायरस अटैक का भी इसमें खतरा है। अगर कोई कभी वायरस इसमें आ जाता है तो कंप्यूटर इसमें का डाटा जो है लीक हो सकता है, सिस्टम ख़राब हो सकता है, वायरस आता है तो। लिमिटेड बाय हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मतलब कि ये जो कंप्यूटर है और कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे ही डिपेंड रहता है। कंप्यूटर हमारा सॉफ्टवेयर पर ही निर्भर रहता है। मतलब जो भी कार्य करना है आपको, जैसे कंप्यूटर है मान के चलो कुछ कार्य करना है, कुछ लिखना है तो कीबोर्ड का उपयोग करोगे आप लोग। कुछ फॉर्म बनाना है, कुछ ड्राइंग बनाना है तो पेन का उपयोग करोगे। तो मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इस पर डिपेंड रहता है जो कंप्यूटर होता है। तो समझिए आप लोग, लिमिटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर की विशेषताएं, क्या क्या विशेषता है आप लोग समझ गए। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं। कंप्यूटर की विशेषता स्पीड, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस, वर्सेटिलिटी, पावर ऑफ रिमेंबर, नो IQ लेवल, नो फीलिंग, स्टोरेज कैपेसिटी, ये सब कंप्यूटर की क्या है, विशेषताएं हैं। यहाँ पे भी दिया गया है कंप्यूटर की विशेषताएं। और लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर की सीमाएं जो कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। तो आप लोग समझ गए। अब आपको बताना है कंप्यूटर और मानव में दोनों में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, फिर इसका आंसर आपको थोड़ा देर में बताते हैं। आप लोग सोच रहे होगे, आप लोग बताना, अब कंप्यूटर है बहुत सारा कैलकुलेशन कर सकता है, मतलब जितना भी बड़ा कैलकुलेशन दे कंप्यूटर उसको आसानी से कर सकता है कंप्यूटर। तो और उसी को मानव को दे दिया जाए तो कैलकुलेशन को कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो आप सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन हुआ, आप लोग कमेंट में बताओ। सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट मानव है, मानव है। क्यों, क्योंकि आप लोग सोच रहे हो कि कंप्यूटर है लेकिन कंप्यूटर नहीं है। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर को किसने डेवलप किया है, मानव ने ही बनाया है। तो इसलिए जो है कंप्यूटर है सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, मानव है सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट। समझिए आप लोग। तो क्यों, क्योंकि कंप्यूटर को किसने बनाया है, कोई मानव नहीं बनाया है। और पिछले वीडियो में बता दिए थे कि किसने बनाया है, उसका नाम आप लोग कमेंट में आना चाहिए अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखे हैं तो इसी तरीके से मिलते हैं पार्ट 3 में। ये हमारा पार्ट 2 था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सारा हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का सीरीज़ इसी वीडियो में आप लोगों को किसी चैनल के माध्यम से मिलने वाला है। और आगे जितना भी कोर्स हम लोग लाएंगे इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को तक पहुँचने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।